अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 10 तारीख है आज जनवरी की, 10th of January, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Yesterday was not only Monday, but yesterday was back to work and back to school for a lot of people. बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां इस तरह की डेट्स से मुतासिर नहीं होती हैं, which is I think the bigger population of Pakistan. लेकिन बहुत सारे लोग, खासतौर पे हमारे लिसनर्स में से हैं, जो कि जिन्होंने टाइम ऑफ लिया हुआ था, चूंकि जो बाल बच्चों वाले हैं वो उनके बच्चों की हॉलीडेज थी, वेकेशंस लोगों की थी. They took their the rest of the annual leave, etc. Which is what happens around the world also. So if it was back to work and back to school for you yesterday, I hope खैर खैरियत से गुजरा हो, because आपका तो officially न्यू ईयर जो है वो पिछले हफ्ते नहीं, कल ही शुरू हुआ होगा. मंडे टेंड्स टू बी वन ऑफ दोज डेज जो कि काफी सारे लोगों पे हावी हो जाता है या वो हावी होने देते हैं. सो आई होप खैर खैरियत से सब गुजरा हो. वन थिंग which really made me happy, made me smile yesterday, and जहाँ वो एक नज़रिए से बड़ी ज़ाती नौयत की चीज़ है, लेकिन ज़ाती नौयत की कोई भी चीज़ जब कोई शेयर करता है तो वो बहुत बहादुर होता है, निडर होता है, शेर होता है वो शख्स. बिकॉज ये जानते हुए कि कोई ज़ाती नौयत की चीज़ आप शेयर करेंगे तो लोग जज बहुत करते हैं, और जज करना आई थिंक शायद फेवरेट पास टाइम है बहुत सारे लोगों का. अनफॉर्चुनेटली वन यंग बॉय शेयर्ड हिज फर्स्ट सैलरी yesterday on Twitter. उसने एक एनवेलप शेयर किया, एक लिफाफा, और उसके अंदर जो भी अमाउंट था वो उसके ऊपर लिफाफे पे लिखा हुआ था. अब वो एक और डिफरेंट सा नंबर था. फॉर एग्जाम्पल कोई राउंड फिगर नहीं था. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसने जिस खुशी से वो शेयर किया था एंड उसके साथ उसने लिखा था और जिस तरह का रिस्पॉन्स उसको मिला था, ही प्रॉब्ली डजंट हैव टू मेनी फॉलोअर्स, बट द फैक्ट कि उसने अपनी इतनी जाती चीज शेयर की. वैसे भी जब पहली तनख्वाह मिलती है वैसी खुशी होती है जितनी भी हो, लेकिन पहली तनख्वाह जो मिलती है उसका एक अपना ही चाम होता है. या अपनी पहली कमाई, कोई भी फर्स्ट जो होता है उसमें एक अपना मजा होता है. बट इट इज ट्रू दैट व्हेन योर मनी कम्स इनटू योर ओन हैंड, खासतौर पे इफ यू द काइंड ऑफ पर्सन जिसके लिए खुद मुख्तार होना, इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो इट फील्स रियली गुड. सो kudos to that young boy जिसने ये बात शेयर की, ये जानते हुए कि बहुत सारे लोगों के नजरिए में शायद वो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है. इतनी सैलरी से किसी का क्या गुजारा होगा, या ट्विटर ऐसी स्पेस है जहाँ पे गुफ्तगू जनरली होती है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द अमाउंट ऑफ पीपल, जितने ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, इट मेड माई हार्ट वेरी वार्म. मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा महसूस हुआ कि अब भी इतनी chaotic जिंदगी के बावजूद there are so many people out there who will support other people, जो दूसरों की खुशी में खुश होंगे. जरूरी नहीं होता, क्योंकि इतने ट्रोल्स होते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, sarcasm और विट के नाम पे बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कर जाते हैं, तनकीद के नाम पे बहुत कुछ लपेट जाते हैं साथ में. So being a part of somebody's happiness is extremely essential, and I'm sure ज्यादातर लोग जिन्होंने कमेंट किया होगा उस ट्वीट के अंडर, दे ऑल्सो फेल्ट हैप्पी. तो कुछ लम्हात के लिए किसी और की खुशी या किसी और की कामयाबी से जरा खुशी एक्सट्रैक्ट करके तो देखिए, you'll definitely feel good. अगर आप में टेंडेंसी है या आपकी जिंदगी में ऐसी तलखियां आई हैं जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि मेरा तो कसूर नहीं है, अब मैं किसी की खुशी में क्या खुश होना है, हाँ अच्छी बात है, या उसके लिए आसान था, या ये तो लक्की बात है, या इसमें क्या बड़ी बात है, ये टेंडेंसीज हमें रुझान आ जाता है, अच्छे से अच्छे लोगों में आ जाता है. लेकिन दैट मीन्स कि ये वजह नहीं है जो आपको बॉदर कर रही, कोई और चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है. तो डोंट लेट योर पर्सनल इशूज या योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस bring out the worst in you. Be happy in other people's happiness. What's happening around the world? काफी कुछ हो रहा है, शेयर करेंगे हमेशा की तरह. As always, I am grateful
टू दिस मॉर्निंग. एक नई सुबह का आगाज करने का जब मौका मिलता है, जैसा भी मौसम हो, सबर शुक्र होता है. लेकिन आज मौसम इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिस्प विंटर मॉर्निंग इन इस्लामाबाद. आई होप और भी शहरों में लोगों को अच्छी सुबह मौसम के हवाले से नसीब हो. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज कि एक हफ्ता हो गया है इनटू द न्यू ईयर. इट्स द बेस्ट टाइम. जरूरी नहीं कि 31 दिसंबर को आप सारे अपने गोल्स और न्यू ईयर न्यू मी वाले तहैये करें. वंस द न्यू ईयर स्टार्ट्स तो यू हैव योर ओन पर्सन ना, आप इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ हैं, तो यू कैन टेक योर टाइम टू स्टार्ट. लेकिन स्टार्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप. शुरुआत नहीं करेंगे तो साल के आखिर में ये भी साल गुजर गया, बस गुजर ही गया, बस शुक्र है गुजर गया, बस कोई फर्क नहीं था. तो किसी और ने आके नहीं आपकी गोद में जो है आपकी ख्वाहिशात ला के पूरी करके देनी है. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड इट स्टार्ट्स विद पर्सनल स्पेस जो आपकी है, आपकी हेल्थ, आपका आपकी हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपका व्हाटएवर इट इज, उसमें किसी न किसी किस्म का चेंज तो लेके आना है. चेंज इज एनीथिंग एट ऑल. यहाँ से यहाँ कोई चीज रख दी जाती है, वो भी उसको भी चेंज या तब्दीली कही जाती है. तो हैव यू बीन एबल टू स्टार्ट समथिंग न्यू? एक हफ्ता हो गया है. इट्स द परफेक्ट टाइम टू प्लान कि अच्छा ये नई चीज मैंने शुरू करनी है. और अगर हाँ, तो क्या चीज है जो आपने नई शुरू की है? फॉर दोज ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन माई ट्विटर हैंडल, आपको अंदाजा हो गया होगा दैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स लास्ट मंथ आई हैव रिकंटिन्यूड माई मॉर्निंग बाहर की जो चहलकदमी होती है, स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्लावर्स एंड माई प्लांट्स, बिकॉज उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है. एंड येस, दिक्कत होती है सुबह सुबह ठंडी हवा ठंडे टेम्परेचर में सांस खींचना, जो उसमें दिक्कत होती है, बट जरूरी भी होता है बिकॉज इट रियली क्लेंजेस योर लंग्स. सो दैट्स व्हाट समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू ईयर. रीजॉइन किया है मैंने अपने अपनी पर्सनल जो स्पेस थी उस में मैं वापस आ गई हूँ. सो आई लव टू नो कि आपने ऐसा कुछ नया किया है या नहीं किया. और अगर नहीं किया है लेकिन इरादा कर लिया और बस करने वाले हैं, आपको लग रहा है बस आज कल में आप शुरू कर देंगे, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए Good morning, Pakistan. All right, so for the convenience of all our listeners and also in line with times, यानी कि नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग विजुअली चीज़ें जो है वो भाती ज़्यादा है. और तो खैर रेडियो का अपना ही चार्म है, और जो लोग रेडियो शौक से सुनते हैं वो दे आर ऑलवेज डाई हार्ड रेडियो फैंस. बट एक तो आउटरीच भी बढ़ती है जब कोई चीज़ वीडियो पे आ जाती है, थैंक्स टू यूट्यूब. सो अ लॉट ऑफ आवर लिसनर्स स्टिल डोंट नो, इवन दो उसका प्रोमो भी चलता है कि हमारे प्राइम टाइम शोज जो हैं वो इंक्लूडिंग माई शो आर अवेलेबल ऑन मेरा FM का यूट्यूब चैनल. सो इन केस आप कुछ हिस्सा सिर्फ सुबह सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, किसी दिन मिस हो जाता है, या पूरा सुनना चाहते हैं या दोबारा सुनना चाहते हैं, जो भी आपकी वजह है, द शोज आर अपलोडेड दोपहर ऑनवर्ड्स, जो 3-4 शोज रिकॉर्ड होते हैं इंक्लूडिंग माइन. सो जस्ट गो टू youtube.com/मेरा FM official, I think MERA FM. Go like, subscribe, follow and enjoy the shows. What's happening around the world on this day in history? 10 जनवरी को क्या क्या हुआ था उस पर भी नजर डालेंगे हम. पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो some of the headlines and what a match yesterday, यार मजा आ गया. अच्छा, despite the fact कि पाकिस्तान was playing well, but because वो खैर माएँ ऐसी होती ही हैं, वैसे इतनी मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में उनके दिल बड़े नरम होते हैं. तो people who listen to my show know this, that my mother not only enjoys sports, cricket, tennis, football, etc. लेकिन क्रिकेट को वो समझती भी हैं टेक्निकली बहुत बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से. she is able to always understand the game, जिसका अपना ही मजा एक होता है. बट वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा उनका दिल जो है ना वो थोड़ा वो हो गया है, क्या कहते हैं, नरम हो गया है. उसको नरम कह दीजिए आप या सेंसिटिव हो गया है. क्रिकेट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो कमरे से देखती हैं वो, अपने बेडरूम से वो आवाज सुन के ना वो देखती हूँ, बेड के सामने नहीं देख रही होती. रुको रन रोको, वो या जो बैठी होती है सामने ना, उनकी ये कमेंट्री चल रही होती है. तो कल बाबर गैलवी का रिव्यू हुआ तो मुझे पीछे से आवाज आ रही करके ना, मुझे समझ आ गई कि पिस पिस की आवाज नहीं है, अम्मी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी. रिव्यू जो है वो उल्टा हो जाए. प्यार भी आया, हंसी भी आई. आज लाइक यार क्या है यहाँ, क्या चीज है. आज लाइक शीज लाइक क्या मतलब है. मैं कही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पीछे आवाज आ रही थी. सो शी ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग. एनीहाउ, गुड मैच, वेल प्लेड.
द काइंड ऑफ गेम दैट वी लुक फॉरवर्ड टू. हमारी टीम जिस तरह पिछले कुछ सालों में वापस उभर के आई थी सामने, और वापस उस मकाम को उसने बड़े राइटफुली रिक्लेम किया था जो वंस वी वर नोन फॉर इन क्रिकेट. बिकॉज उतार चढ़ाव बहुत रहा है क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए, तीनों फॉर्मेट्स में अगर बात की जाए. And then because we were playing more T20s, because that has become the fad all over the world, तो one day and test cricket में अपने आप को मनवाने वाली बात है. Now test cricket में अभी we have a long way to go, because home series जो दोनों हुई हैं हमने देख ही लिया है कि क्या हुआ है. But one day में starting off the new year खास तौर पे like this, very well played, बहुत अच्छी बात है. Everybody did a very good job, मजा आया देख के गेम. So what's happening around the world? पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $16.3 बिलियन इमदाद की अपील की गई है. मैं कल अब्बू को कह रही 16 मिलियन, अब्बू कहते हैं दैट्स पीनट्स. अब्बू हमेशा इस तरह कहते हैं. एंड आई वाज लाइक आई थिंक मिलियन ही कहा था, बट देन ही इज राइट. मिलियन से क्या करेंगे. रूस से गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई है. द काइंड ऑफ वीडियोज जो पिछले कुछ दिनों में मंजर आम पे आई हैं ऑफ पीपल फाइटिंग ओवर क्या बोलते हैं, आटे की बोरियां, सस्ते आटे की बोरियां या मुफ्त आटे की बोरियां, उससे अंदाजा हो जाना चाहिए दो चीजों का हमें. एक ये कि हाँ महंगाई के क्या हालात हैं कि लोग मतलब देयर रनिंग आफ्टर ट्रक्स एंड फाइटिंग ओवर वन बोरी ऑफ आटा बिकॉज वो 10 रुपए 20 रुपए बचा लेंगे, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम. ये एक तो ये चीज. एंड दूसरी ये चीज मुझे नहीं समझ आता, वो सैलाब के बाद हो या कोई जलजले के बाद हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी के बाद हो या वैसे ही कोई कोई कैंपेन चलाई जाए, जब चीजें बांटी जाती हैं तो तौर तरीका क्यों नहीं स्टेट को या गवर्नमेंट ओन्ड इदारों को आता है. एक तरीका होता है, आपको पता है लोग जज्बाती हैं, आप ही ने ऐसे हालात क्रिएट किए हैं जिसमें लोग गुर्बत के दलदल में धंसे चले जा रहे हैं. किस किस्म की ईगो सेटिस्फाई होती है गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज की ये देख के कि लोग लड़ पड़ रहे हैं. इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नज़्म ज़ब्त को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तौर तरीके को मेंटेन करना, जो लोग बांट रहे हैं अगर तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, रिसोर्सफुल, उनकी जिम्मेदारी है ना. पहले कतारें बनवाएं, बिठवाएं लोगों को, हैव इनफ पुलिस ओवर देयर, हैव इनफ जेंट्री ओवर देयर, सो दैट एक एक करके लोगों को दिया जाए ताकि ये जानवरों वाले हालात ना हो. ये ज्यादा नुकसानदेह चीज है. नोइंग कि देर क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपना काम कर लिया. बिल्कुल जिस तरह सैलाब में हेलीकॉप्टर से थैले फेंक रहे थे तो वो नीचे पहुंचते पहुंचते आटे के थैले फट रहे थे. कोई अक्ल, कोई समझ, कोई शर्म, कोई क्या मैं कहूँ आगे. मुल्क में एलपीजी माफिया भी सरगर्म. फी किलो पर 50 रुपए बढ़ा दिया गया है. कल अब्बू लेके आए एलपीजी से, मुझे एकदम वापस याद आया आटे के हवाले से. 170 रुपए, 150 रुपए. जब कह रहे थे मार्केट में 145 है तो बाबा टोल्ड मी अ फ्यू डेज अगो कि 150 का ऑलरेडी वो चक्की का आटा लेके आ रहे थे. एनीहाउ, छुट्टियों के दौरान मुलाजमीन को तंग करने पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा. है ये कौन सी कंपनी है भाई. इंटरेस्टिंग. अब नापसंदीदा व्हाट्सएप स्टेटस को रिपोर्ट करना मुमकिन होगा. व्हाट्सएप स्टेटस नापसंदीदा या नामुनासिब, there's a difference, right? So lots of things to share with you, but थोड़ी सी और मौसीकी हो जाए. Stay tuned. Alright then, नया साल और उसकी शुरुआत को 10 दिन हो चुके हैं. बहुत सारे लोग काम पे या रूटीन में जो है वो उनकी रूटीन कल शुरू हुई होगी, रूटीन में वापस कल आए होंगे, यानी गुजरा हुआ जो कल है. बिकॉज एज आई सेड के बहुत सारे लोगों ने वेकेशन ली हुई थी, जो कि अच्छी बात है, बच्चों की छुट्टियां थी. तो उस हवाले से भी a lot of people were back to work on the 2nd of Jan also. But anyhow, in either case, या तो कोई तहैया करें या कर लिया होगा या तहैया करके शुरू भी कर दिया होगा. तीनों सर्कमस्टांसेस में से कोई तो एक मैं उम्मीद करती हूँ कि नए साल के शुरू होने पे आप किसी ना किसी एक फेज में तो होंगे इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर यू और रीस्टार्टिंग समथिंग ऑल्सो. नया साल आपको मौका अगर दे रहा है और आप वो मौका नहीं ले रहे हैं तो फिर रोने का नहीं बनता आपका, बिल्कुल भी नहीं. फलाने की लाइफ और फलानी की स्टोरी जो है वो हमारी कहाँ हो सकती है. वो don't whine and don't cry if you're not going to do the work. Being passionate about something and not doing something about it is just like having no passion. यानी कि आपको चाहत हो किसी चीज की और आप उस चाहत को बस लेके दिल में बैठ जाएं कि मिलना होगा तो मिल जाएगा.
वो मिलना होगा मिल जाएगा जिस भी हवाले से, वो आप मजहबी हवाले से कह दें या मैनिफेस्टेशन के हवाले से कह दें, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. देयर इज नथिंग जो कि एक्शनेबल नहीं हो सकती है, उसको आपको हरकत में लेके आना होता है. बैठ के मैनिफेस्टेशन नहीं होती है. जो मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप सोचें और चाहें किसी चीज को, तो द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग इट टू यू, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप दिल पे बैठ के ना हाथ बांध के बच्चों की तरह के प्लीज अल्लाह मियां मुझे दे दे और मैं बस आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे इन बेड ऑल डे. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. मतलब अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज से आपको नवाजना होगा तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी. इवन इफ यू डोंट डू समथिंग, बट यूजुअली यू आर सपोज टू डू समथिंग, या उस चीज की तरफ या किसी और चीज की तरफ, so that you become a deserving person and so that you understand that you've been blessed with something or the other. Anyhow, so if you अगर आपने तहिया किया है या दोबारा शुरुआत की है या नई शुरुआत की है किसी ऐसी चीज की जिससे आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है, वो कोई हैबिट, कोई हॉबी, कोई लाइफस्टाइल चेंज, एनीथिंग, जॉब रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, सोच रिलेटेड, सोशल सर्कल रिलेटेड, एनीथिंग एट ऑल. You started walking, you started gardening, you started giving yourself 10 minutes every day, you know, you've stopped arguing, anything at all जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोबारा आपने उसकी शुरुआत की है. I'd love to know वो क्या चीज है. That's the question that I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. अभी तक अगर नहीं तहिया किया या अभी तक शुरुआत नहीं की है लेकिन आप चाह रहे हैं कुछ करना, डोंट बी शाय. देयर इज नथिंग स्मॉल. चेंज इज चेंज. कोई भी चीज जो आप बेहतरी की नीयत से अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं वो छोटी नहीं होती, बिकॉज वो आपकी जिंदगी है. सो नोबडी एल्स कैन डिफाइन कि वो छोटी चीज है. सो आई लव टू नो इफ यू बीन एबल टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो ऑन दिस डे इन हिस्ट्री पे भी नजर डालेंगे कि 10 जनवरी को क्या हुआ था, तारीख के हवाले से अगर बात की जाए. और इकिगाई के बारे में आज बात करेंगे हम. आई थिंक आई मे हैव मेंशन्ड इकिगाई earlier, लेकिन आई डोंट रिमेंबर टॉकिंग अबाउट इट तफसीली तौर पे. क्या होती है चीज, ये फिलोसफी, इट्स बीन रेजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, ये क्यों आपकी जिंदगी को चेंज करने में मददगार साबित हो सकती है. सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी वेरी पावरफुल ऑल्सो इफ अप्लाइड इन इट्स ट्रू सेंस. टॉप ऑफ द ईयर का वक्त हो जाता है. मुलाकात होती है थोड़ी देर में. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इन केस यू ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो 10 जनवरी को क्या क्या हुआ था. ब्रिटिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड एक्टर डेविड बोई died in New York City in 2016 on the 10th of January. He was, I think, probably his persona was very different. Either you loved David Bowie or you didn't understand him at all. Just like Prince. Prince the singer की मैं बात कर रही हूँ. So, जो लोग अब नॉर्म जिसको कहते हैं ना के मुताबिक या उस दौर से बहुत आगे होते हैं या बहुत मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पहनावा और देयर लाइफस्टाइल और देयर हेयर स्टाइल. देयर वाज अ टाइम जब अगर कोई पिंक बाल डाई करता तो लोग कहते ओ माय गुडनेस. खैर अभी भी लोग ओ माय गुडनेस कहते हैं, जो रिलेट नहीं कर पाते हैं. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर गुलाबी कोई बाल जो क्या है वो उस पे गुलाबी हेयर डाई लगाए, तो पहले एक वक्त था जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं था, क्योंकि लोग समझते हैं, ह्यूमन नेचर है, लोग समझते हैं कि एक तौर तरीका होना चाहिए हर चीज का, इवन दो वो आपकी जात है, आपका जिस्म है, आपके बाल है. नाउ इट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, बिकॉज बालों के एंड्स को या वेदर जिसको हाईलाइट्स लोलाइट्स कहा जाता था, तो या एक सर्टन पार्ट ऑफ द बाल को डिफरेंट कलर्स है, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स आर अवेलेबल भी एक तो है. एंड दिस इज नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एनीमोर. ये पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन हो गया. आपको पसंद आए या आपको पसंद ना आए, even if it's your own children, do remember this: the hair on their head does not belong to you. The hair on their head belongs to them. And if they're children and if you're concerned कि उनको उनके बालों को नुकसान पहुंचेगा, जनरली डाइंग ना करने की अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो वो एक और बात है कि अच्छा जी 16 साल की उम्र से पहले नहीं करना. लेकिन उसके बाद दे आर गोइंग इन टू अडल्टहुड. ऐसा नहीं कि 18 के होंगे उसके बाद सब होगा. स्लोली ट्रांजिशन होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके.
तो जहां हम ये कहते हैं कि इतने बड़े हो गए अभी तक ये नहीं कर सकते, तो इतने बड़े हो गए तो वो अपना फैसला ले सकते हैं ना, उनके सर के, उनके मुंडी के ऊपर जो बाल है वो किस रंग के होने चाहिए. एनी हाउ, सो डेविड बोwie वाज वेरी डिफरेंट. ट्रेंड सेटर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, परफॉर्मर भी थे. ही डाइड. और क्या हुआ था जी, द सोप्रानोज की पहली एपिसोड, सोप्रानोज सुपर पॉपुलर, एयर हुई थी ऑन HBO in 1999. I still haven't seen The Sopranos, but I've heard great things about it. उसके अलावा अमेरिकन बॉक्सर जॉर्ज फोरमन, who became the oldest world heavyweight champion in 1994, was born 1949 में. Oldest यानी कि मैक्सिमम एज तक उन्होंने फाइट किया था. रेडार सिग्नल्स बाउंसिंग ऑफ द मून वर डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1946 में की बात हो रही है. वाओ, तब से स्पेस को उस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं इस लेवल पे. द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन जिनीवा 1920 के हवाले से अगर बात की जाए. द लीग ऑफ नेशंस, एक्सक्यूज मी सेकेंड, द लीग ऑफ नेशंस उसको एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, बैन अवी सतह पर हमाहंगी, अलायंसेस, एलिजेंसेस बनाने के लिए एस्टैब्लिश किया था इसको January 10, 1920 में. एंड इस एक क्या है, माउस ही मेरा भाग गया. मैं तो कह रही हूँ ये वाला माउस क्यों हिल रहा है, दूसरा क्यों नहीं हिल रहा है, किधर गया. Ultimately, it was unable to fulfill the hopes of its founders. Its creation was an event of decisive importance in the history of international relations. So, जिस चीज को हम international relations या foreign affairs, जो कि अलग भी हैं पर interdependent भी है, उसके मकसद से इसको लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था. बट आई बिलीव इसमें बहुत एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थी टुवर्ड्स सर्टन कंट्रीज, जो कि खैर हम अभी भी देखते हैं, बट इसका ओरिजिनल मकसद जो है वो दैट वाज डिफरेंट. और क्या हुआ था जी, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस माउस, एक सेकेंड यार, या ओके अब मैं देखती हूँ. और क्या हुआ था जी ऑन दिस डे इन हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो फ्लोरिडा वाज सीडेड फ्रॉम द यूनियन एंड इन February 1861 जॉइंड द कॉन्फेडरेसी. फ्लोरिडा स्टेट की बात हो रही है, अमेरिका के हवाले से बात हो रही है. अमेलिया हार्टवेज हवाई, अमेलिया एयरहार्ट्स हवाई टू कैलिफोर्निया की फ्लाइट, in case you don't know about it, Amelia Earhart, 1935 में, one of the world's most celebrated aviators she is, made the first successful solo flight from Hawaii to California, a distance longer than that from United States to Europe. This I didn't know. Hawaii से California अगर आप fly करें तो दैट इज लॉन्गर अ डिस्टेंस, या उस वक्त एटलीस्ट इट वाज लॉन्गर अ डिस्टेंस टू राउट लिया गया था, या रूट लिया गया था, दैन द डिस्टेंस फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप. अब अमेरिका भी खैर बहुत बड़ा है, तो अगर ईस्ट कोस्ट टू यूरोप की बात की जाए तो आई एम अज्यूमिंग कि उस हवाले से बात हो रही है. अमेलिया एयरहार्ट वाज अगेन अ वुमन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, अ वुमन अहेड ऑफ हर टाइम्स, अपने वक्तों से आगे वाली खवातीन में उनका शुमार होता है. शी वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो, पहली खातून जो कि जिन्होंने परवाज या परवाज की थी. कमर्शियल तो नहीं, आई वुड, हाँ इसको खैर कमर्शियली कहेंगे. शी वाज फर्स्ट सोलो फ्लाइट एज एन एविएटर बीइंग अ वुमन. दिस इज व्हाट हैपेंड इन 1932. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? I was just looking at the time and my playlist also, and we're almost up for a commercial break. तो वापस आएंगे. मैंने आपको जिक्र किया, हल्का सा जिक्र किया इकिगाई के बारे में, जो कि एक जापानीज वर्ड है और इसका मेन मकसद है पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद. दिस हैज बिकम माई फेवरेट थिंग टू रीड अबाउट एंड टॉक अबाउट. नॉट इकिगाई, पर्पस, मकसद, विच इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 के इख्तिताम पे. मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करूं? जब दिमाग में इंसान के आता है ना कि अब मैं क्या करूं, वो किसी बुरी सिचुएशन में हो अब मैं क्या करूं, या लाइफ में जनरली आप आके आपको लग रहा हो कि अब मैं और क्या करूं, यू नो, या कोई अच्छी सिचुएशन हो जिसको आप सेलिब्रेट करें, उसके बाद क्या, अच्छा इसके बाद मैं क्या करूं. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पर्पस, मकसद. एंड देयर इज ऑलवेज अ बिग ओवरऑल पर्पस जो कि इनकम्पस करता है आपकी लाइफ को, पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग. इट लीड्स टू वन डायरेक्शन यूजुअली, और डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है. दैट इज व्हाई इकिगाई इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. इट रिवॉल्व्स अराउंड कंपैशन, पैशन इसको चलें कहते हैं, मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन. 4 चीजें हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है. इससे की आगे एक्सटेंशंस क्या होती, इसके बारे में बात करते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकिगाई, व्हिच मींस पर्पस, यानी मकसद, जिंदगी का मकसद. इट हैज टू बी
पर्सनल प्रोफेशनल का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर ओन हेड. यानी आपके अपने दिमाग में, आपके अपने ध्यान में आप अपने आप से बड़े ऑनेस्टली पूछिए, समझिए. कभी कभी आपको वक्त लगेगा टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव जस्ट बीन इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स वन आफ्टर द अदर. यानी या के बाद दीगरे आप किसी न किसी चीज में मसरूफ हो गए हैं, महव हो गए हैं, जिम्मेदारी सामने आ गई है, आपने उसको पकड़ ली है. अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो मुतवक्के नहीं की जाती हैं, कभी कभी वो चीजें हो जाती हैं जो तवक्को रखते हैं हम, वो नहीं होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन पर्पस पे आपने फोकस रखना है, फोकस नहीं हटाना है आपने. बिकॉज जब आप पर्पस को समझ लें तो उसको अपनी सबसे कीमती चीज की तरह अपने दिल से लगा के रखें. पर्पस इवॉल्व भी होता है और पर्पस चेंज भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि एक मकसद आप जब से आपको आप पे इंकशाफ हुआ हो तब से लेके और आखिरी वक्त तक जब तक आप जिंदा हैं तो एक ही पर्पस रहे. लेकिन हो भी सकता है कि आपकी द अम्ब्रेला ऑफ योर ओवरऑल पर्पस इन लाइफ रिमेन्स द सेम, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इन ईदर केस यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वाजे हो आपको, और अपने आप से दयानतदारी से पूछे समझे और इसकी तरफ मेहनत करें. जब एक दफा पर्पस आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद आपको जिंदगी बेहतर तरीके से निभाने में आसानी पैदा होगी. आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी. इस इकिगाई इज मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन एंड पैशन. मिशन आप जिसको हम जनरली मकसद कहते हैं, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके बिगर पर्पस की तरफ आपको लेके जाता है. पैशन वो चाह होती है. प्रोफेशन जो आपका काम होता है, और वोकेशन जो एक ओवरऑल स्फीयर ऑफ योर पेशा है. यानी कि प्रोफेशन आपका है कि आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन वोकेशन आपकी है कि आप यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, अगर इस तरह आप समझना चाहें तो. ठीक है, या आप बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, दैट्स योर प्रोफेशन. बट अगेन फाइनेंस इज द वोकेशन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, जिसमें आपकी जो ब्रॉडर स्किल सेट है वो डिफाइन होता है. इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन किस तरह इकिगाई आपको समझाती है. मिशन और पैशन को जब कंबाइन करते हैं तो वो चीज सामने आती है जिससे हमें मोहब्बत है, जो हम व्हाट वी लव. यानी कि जो चीज आप करना चाहते हैं और जिस चीज की तरफ आपकी चाहत है, या जो चाह जिस चीज के लिए रखते हैं, जब इन दोनों का मिलाप होता है तो यू एंड अप डूइंग व्हाट यू लव, बिकॉज यू बिकम फोकस्ड. दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट माय मिशन इज. द वांट एंड मिशन, एक्सक्यूज मी, देयर मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग. मिशन और वोकेशन जब आपस में कॉम्बिनेशन इनका दोनों का बनता है तो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज व्हाट कम्स फॉरवर्ड. ये इकिगाई की फिलॉसफी है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है. ठीक है, यानी कि आपका जो ब्रॉडर फील्ड है, आपका जो पेशा है ओवरऑल, जिससे आपका ताल्लुक है, नॉट जिस नौकरी या जिस दफ्तर से आपका ताल्लुक है, जिस पेशे से आपका ताल्लुक है, और जो आपका जाती मिशन है जो आप करना चाहते हैं. मैं नए तौर तरीके लेके आना चाहता हूँ फाइनेंस में, ऑटोमेट करना चाहता हूँ सिस्टम्स को, वो ठीक है, दैट्स योर मिशन. और जो फील्ड है वो क्या है, वोकेशन. वो दैट डिफाइंस व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. बिकॉज आपके दिमाग में अगर एक चीज आ रही है जिससे बेहतरी आ सकती है, तो दैट मीन्स कि आपको एहसास हुआ है कि उस चीज की जरूरत है. देयर इज अ नीड एंड अ रिक्वायरमेंट फॉर दैट. वोकेशन एंड प्रोफेशन, एक्सक्यूज मी, वोकेशन एंड प्रोफेशन का जब मिलाप होता है तो दैट इज द थिंग जिसके आपको पैसे मिलते हैं. What you can be paid for or what you get paid for. यानी कि जिस नौकरी या जिस पोजीशन पे आप हैं, या जो आप बिजनेस करते हैं, और जिस शोबे से आपका ताल्लुक है ओवरऑल. ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी नौकरी से जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट्स ऑल यू कैन अर्न. उससे रिलेटेड आप टीचिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिजनेस को आउटसोर्स कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, एनीथिंग एट ऑल, राइट. सो your source of income comes from there. And profession and passion is what you are good at. अच्छा, very important to understand कि profession और passion यानी जो आप कर रहे हैं और जिस चीज की तरफ आपकी चाहत है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा passion is communicating with people in a way that helps make their lives better about the different aspects of life. ठीक है, यानी कि ये मेरा this is what my passion is, to be able to, and this is what I do. मेरे काम की नौयत भी ऐसी है. लेकिन मेरा पैशन, मेरी चाह जो है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें, मुस्तफीद हों विथ कम्युनिकेशन, यानी गुफ्तशनीद और तौर तरीके ऐसे अपना के जिससे उनकी बेहतरीन सलाहियतें बाहर आएं. एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गुड एट. मे बी आई वॉज, मेरा पैशन अगर फर्ज करें मौसीकी हो, लेकिन आई एम गुड एट स्पीकिंग एंड नॉट मौसीकी.
ठीक है. सो उसका दैट डजंट मीन उसका मिलाप नहीं हो सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? सो आई कैन कंबाइन द टू ऑल्सो एंड सामने आ सकती है बात कि अच्छा व्हाट एम आई गुड एट. I think the important thing to understand यहाँ पे is passion और mission का जो एक combination है और passion और profession का जो combination है. The mission is आपको focus align करने में, यानी आपको जो जिस चीज़ पे नज़र रखनी है और जिस चीज़ को आगे लेके जाना है उसका और passion का जो मिलाप है वो एक मोहब्बत की एक कहानी फिर सामने आती है. Because it's coming from within. You don't, your profession may not be your true love. But it is something that you may be good at, you've learned to do, आपने सीख लिया है, आपने अपना लिया है, आपके रास्ते में आ गया था, आपने डिस्कवर करके, and you may learn to love it. But it doesn't necessarily have to be that. तो ये तो हो गए इनके कॉम्बिनेशंस इकिगाई के. क्या होता है इनसे? ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी मौसीकी हो जाए, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, तो उसके बाद विल टॉक अबाउट कि इन चीज़ों को, इन चारों चीज़ों को एक तो समझ लिया हमने कि ये हमारी जिंदगी का जो जुमरा है वो उसमें ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती हैं और इन्फ्लुएंस करनी चाहिए. इनके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करते हैं. हाउ, कैसे, we'll talk about this right after this. All right, then we're talking about इकिगाई. वैसे तो आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई. पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, and life in general. But yeah, ikigai. And also, I haven't forgotten my question, but we have very limited answers today, which is something that I expected. नई चीज़ों को अपनाने से एक हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है और बहुत सारे बहाने भी होते हैं. ये बात नहीं है कि लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, because there's so many things that people talk about and share about. You know, promotion हुई तो लोग शेयर करते हैं, जॉब हुई नहीं तो शेयर करते हैं. छोटे छोटे चेंजेस जो लेके आते हैं वो अपनाने से भी लोग थोड़ा कतराते हैं और फिर ये बताने से कि नहीं कुछ किया उससे भी कतराते हैं. सो दिस इज एक्सपेक्टेड. देयर इज एब्सोल्युटली नो जजमेंट. जस्ट अ गुड रिमाइंडर आई थिंक आप लोगों के लिए कि यू हैव टू बी एबल टू टेक ओनरशिप ऑफ योर स्टोरी दैट इज कॉल्ड लाइफ. आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी और वो जिस रुख में जा रही है उसकी जिम्मेदारी उठानी है, ये बोले बगैर बार बार कि बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाकी जो चीजें हैं वो क्या हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं, जो रुकावट, जो आपको लग रहा है कि रुकावटें हैं या वो रुकावट बन के आपके सामने आ रही है, जो कि शायद रुकावट हो लेकिन वो तब तक रुकावट है जब तक आप उसको रुकावट बनने देंगे. और रुकावट आपकी सबसे पहले माइंडसेट से आती है, आपकी सोच से. आई कैन अनडू दिस, आई कैन मेक दिस बेटर, आई कैन ट्राई एंड मेक इट बेटर. मैं कोशिश कर सकता हूँ इसको बदलने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं करती रहूंगी. You know, don't. I know a couple of people जो कि बड़े अरसे से एक जैसी जॉब कर रहे हैं एंड मेरी उनसे पर्सनली गुफ्तगू भी हुई है और मैं उनको अपने फैन बेस से ही जानती हूँ. ऑफ टफ कितनी है जॉब, रोज के वही झंझट, रोज के वही मसले मसाइल. एंड these are people from my age group, ठीक है. And these are people who have a lot of potential. एंड ऐसा नहीं है कि और चीज़ों के लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं निकालते हैं. मिलने मिलाने के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए, ट्रैवल करने के लिए करते हैं. लेकिन प्रोफेशन और हैबिट्स को चेंज करना, उसमें उनकी तरफ से वो कोई ऐसी कोशिश नहीं आती है. जो फैमिली को तो टाइम देना ही होता है, रिश्तेदारों को भी टाइम देना होता है, शादी ब्याह में भी टाइम देना होता है, अपने बॉयज़ के साथ भी अपना टाइम गुजारना होता है, बच्चों के साथ भी टाइम गुजारना होता है, दफ्तर में भी अपनी मगजमारी करनी होती है. हर चीज़ के लिए वक्त अगर सर्फ हो रहा है तो आपको क्यों लग रहा है कि आपको ऐसी चीज़ जिसके लिए आपकी चाह रही है, ख्वाहिश रही है, तो यू डोंट वांट इट इनफ, देन डोंट से इट, एंड दैट्स ओके. इफ यू डोंट वांट समथिंग इनफ, दैट्स ओके. तब भी कोई जजमेंट नहीं है. लेकिन ओन योर स्टोरी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज सो मच इल्जाम तराशी अपॉन सिचुएशंस एंड हालात. इल्जाम तराशी की इस वजह से नहीं कर पाते, कैसे कर ले. अरे भाई, बैठ के इस तरह कुड़कुड़ करने से तो नहीं होगा ना कुछ भी. Anyhow, coming back to Ikigai, and I talked about 4 चीजें. मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ. 4 ऐसी चीजें होती हैं जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं. मिशन, पैशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन. वोकेशन उसको आप टैलेंट भी कह सकते हो, मतलब 2 डिफरेंट तरीकों से उसको परसीव किया जाता है. वोकेशन इज द ब्रॉडर स्फीयर ऑफ अ प्रोफेशन दैट यू पार्ट ऑफ. आपका जो पेशा है उसका जो एक बिगर स्फीयर होता है, जिस पर्सपेक्टिव में उसको लिया जाता है,
उस हवाले से बात हो रही होती है. तो किस तरह आपने अपनी इकिगाई डिस्कवर करनी, इन चारों चीजों की जो कॉम्बिनेशन है, कैसे? नंबर 1, अपने आप से सवाल पूछना, जो कि मैं तो अक्सर आपसे कहती हूँ, अपने आप से बात किया करें, अपने आप से सवाल पूछा करें. आस्क योरसेल्फ व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय. कोई बहुत ही टेढ़ी चीज अगर हो तो प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू लाइट, बट व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय. किस चीज के बारे में सोच के यू लाइट अप लाइक अ लाइट बल्ब. लाइक फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक एंड डांस. दीज आर 2 थिंग्स जो कि मैं सोचते ही हुए देयर इज अ स्माइल ऑन माई फेस. दिस ब्रिंग्स मी जॉय. उसके बाद ये जो चारों चीजें जो आपको बताई हैं, उसका एक, इसको वेन डायग्राम कहते हैं, उसको एक वेन डायग्राम बनाइए. मिशन, पैशन, प्रोफेशन एंड टैलेंट. आपका मिशन क्या है, उसको पहले डिस्कवर कीजिए ना. आपका पैशन क्या है, आपकी आपका प्रोफेशन क्या है, और आपका वोकेशन / टैलेंट क्या है. देन यू विल बी एबल टू सी, अच्छा ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, चीजें जो सामने आती हैं, ये आपकी क्या चीज सामने लेके आती हैं. व्हाट आर यू एबल टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू देम. एंड देन द इजीएस्ट थिंग टू डू, विच मैं जब तक जिंदा रहूंगी, ये मेरा वादा है, हमेशा इस चीज के बारे में बात करूंगी, नई चीजें ट्राई करने से मत घबराया करें. फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी नई चीज, हमारा ये कैमरे का स्टैंड है, ठीक है, जिस पे हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जो कि बीच में क्या शुरू में ही काफी बीमार हो गया था. उसके बाद वो उसको बहुत जुगाड़ तरीके से जो है ना कैमरा उसके ऊपर सेट हो रहा था. तो मैं थोड़ी सी तंग भी आ गई थी, बिकॉज वो उसका जो एंगल था वो बहुत मतलब अभी जिस तरह मैं बात कर रही हूँ देखते हुए कैमरे की तरफ, उससे थोड़ा लेफ्ट की तरफ था, तो मुझे गर्दन भी तो बहुत ज्यादा रोटेट करनी पड़ती थी, पर वो गिर भी जाता था. मैंने रिसेंटली नोट किया कि वो बड़ा मतलब सही सलामत हालत में मुझे लग रहा है. तो आज मैंने, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, आज मैंने सुबह शुरुआत की, ऑल्दो आई हैड लिटिल टाइम बिकॉज आई हैड टू गिव माय फर्स्ट लिंक, कि मैं इसको ट्राई करके तो देखूं दोबारा. तो आई आस्क्ड हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो टेक्निकल टीम के होते हैं, कि ये इज इट वर्किंग. तो उसने कहा जी. मैंने कहा यार बताते थे. उसने कहा मैम काफी दिन हो गए, ठीक हो गया ये. मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक हो गया तो फिर इसको ठीक करके देखते हैं. पॉइंट बीइंग, छोटा सा चेंज था. लिटिल चेंजेस एवरी कपल ऑफ वीक्स आई एम ट्राइंग टू मेक. लाइट के एंगल पे, कैमरे के एंगल पे, खुद किस तरह बात कर रही हूँ, खुद किस तरह बैठ रही हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स विल मेक क्रिएट अ डिफरेंस फॉर मी. आई विल नो कि अच्छा इससे कोई फर्क पड़ता है, बेहतर इम्पैक्ट होता है कि नहीं, वीडियो बेहतर किस तरीके से आती है. वीडियो बेहतर आएगी, देख के भी खुश होगा इंसान. और साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि विजुअली जिस चीज को, मतलब बात जितनी भी अच्छी हो, विजुअली जिस चीज को थोड़ा सा उसमें एफर्ट करके, लाइटिंग से, एंगल से उसको और इनहांस किया जा सकता है. जिस तरह समझिए तड़का लगाया जा सकता है. इट्स अ स्मॉल चेंज. आई कांट बी अफ्रेड टू मेक दीज लिटिल चेंजेस. का अच्छा ऐसा करूंगी तो पता नहीं नाक कैसी आएगी और आंख कैसे आएगी, और अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या यूट्यूब व्यूज ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे. ये पहले से जो ये सारा डरावा होता है, इसको प्लीज एक स्टोर में बंद कर दीजिए, बल्कि फ्लश में डाल के फ्लश खींच लीजिए. बिकॉज दिस इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर योर ओन माइंड प्लेइंग गेम्स ऑन यू. ये खुद सेल्फ क्रिएटेड फियर्स होते हैं. तो लिटिल चेंजेस आर, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकिगाई. यानी इकिगाई को सही तरीके से अपनाने में, पर्पस आपका जो है जिंदगी का, उसको समझने में और उसको अपनाने में नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है. इट कुड बी द वे यू स्लीप, you know, the angle that you sleep in, the time that you sleep, the colors that you wear, the people that you meet, the food that you eat. जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस तरीके से सोते हैं, जितना सोते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, किन लोगों से मुलाकात करते हैं, कितनी गुफ्तगू करते हैं, कितनी गुफ्तगू नहीं करते हैं. जो पहले कर रहे थे उससे चेंज करना है आपने. पहले ज्यादा बोलते थे तो अब कम बोलना शुरू कर दीजिए. पहले अपने आप को वक्त नहीं देते थे तो थोड़ा सा वक्त दे के देख लीजिए. पहले सब्जी खाने का शौक नहीं था, लेकिन अभी समझ आ गई है कि सेहत के लिए बेहतर है और जेब पे भी बेहतर रहती है आजकल की महंगाई के हवाले से. सो द लिटिल चेंजेस दैट मेक अ बिग एंड बिग से ज्यादा मोर इम्पैक्टफुल डिफरेंस. ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ज्यादा असर होता है, ज्यादा बाअसर होती है कुछ चीजें जब आप छोटी छोटी नई चीजें अपनाना शुरू करते हैं. सी द वे दैट यू विल कम आउट एज the version of yourself you'd never thought of before. All right, then it's time for me to go almost. लेकिन जाते जाते real quick let me have a look and see के latest technology के हवाले से आज नहीं बात हुई थी. Apple cancelled development of new phone SE. क्यों भाई? Company reportedly started working on new development by the year 2020. लेकिन अब उन्होंने इसको रोक दिया है. Apple has cancelled the development of a new iPhone SE and will continue with the Qualcomm modems through 2024, अगले साल तक.
चलें ठीक है, कोई बात नहीं है. इट्स वैसी वेरी लिमिटेड ऑडियंस. लिमिटेड एज एन चाहत बहुत लोगों की होती है, इस्तेमाल भी शायद काफी लोग करते हैं, बट अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो दुनिया में करंटली कितने लोग कोई अफोर्ड कर पाएंगे. फेसबुक, यूट्यूब रिमूव कंटेंट बैकिंग ब्राजील अटैक. न्यू जर्सी, ओहायो जॉइन अदर स्टेट्स इन बैनिंग टिकटॉक फ्रॉम स्टेट डिवाइसेस. अमेरिका मतलब को हजम ही नहीं होगा ना टिकटॉक बिल्कुल. खैर इसकी भी वजूहात हैं. तो 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि वो दूसरे स्टेट्स को भी, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है बैनिंग द यूज ऑफ द पॉपुलर वीडियो ऐप टिकटॉक ऑन गवर्नमेंट ओन्ड एंड मैनेज्ड डिवाइसेस, व्हिच मेक्स सेंस कि अगर गवर्नमेंट उनकी जो है वो अगर ऑफिशियल फोन्स हैं या ऑफिशियल फोन कनेक्शंस हैं या डिवाइसेस हैं, उस पर ये ऐप नहीं होनी चाहिए बिकॉज इसको मिसयूज किया जा सकता है. जिस तरह उस तरह तो किसी भी चीज को मिसयूज किया जा सकता है, बट इट मेक्स सेंस बिकॉज इट डजंट सीम बायस्ड. Fine, let's see what happens. Anyways, the fact of the matter is that America has not been okay with the popularity of TikTok. और मैं जिस तरह पाकिस्तान में बात करती हूँ कि लोगों ने, शुक्र है अब जाके कुछ थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ है. एंटरटेनमेंट थोड़ी इस तरह की आना शुरू हुई है जो कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक, इट्स नॉट जस्ट सेल्फ सेंटर्ड. बाकायदा लोग जो है वो उससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. बट दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, हिस्सों में, ममालिक में, जनरेशन्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी फॉर्मेट की वजह से टू एडुकेट पीपल. लोगों को चीज़ें सिखाने में ये मददगार साबित हो रहा है बिकॉज इसका फॉर्मेट छोटा है, इसमें अपने बहुत सारे टूल्स मौजूद है. मैं हमेशा ये बात करती हूँ. और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रेंड्स जो हैं वो आप किसी भी चीज के बारे में, लाइफ, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, एनीथिंग एट ऑल के बारे में आप बात कर सकते हैं. या अपनी, आप अगर पॉडकास्ट लोग करते हैं या कोई और इंटरव्यूज करते हैं या कोई और ट्रेनिंग करते हैं, उसकी छोटे छोटे क्लिप्स मफहूम के तौर पे सॉर्ट ऑफ उसकी समरी, उसकी हेडलाइंस जो है उसको पुट टुगेदर करके लोग टिकटॉक पे चढ़ा देते हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ समथिंग इज यूज्ड और मिसयूज्ड. ये तो जिंदगी का भी उसूल है कि किस चीज को किस तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.5.